आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो उसके हिसाब से क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में अगर इसका अर्थ समझे तो क्या होगा? आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, जो कृत्रिम रूप से जो बनाया गया। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी। तो जैसे हम सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, फिर ऐसे ही कोई चीज़ हमने बनाया है, अब वो चीज़ वो कर रही है, जो जिसको हमने बनाया वो काम करके दे रही है। जैसे पहले हमें पेंटिंग बनाना होता था, लेकिन अब एक ही झटके में पेंटिंग जो कहोगे उस हिसाब से पेंटिंग मिल जाएगी। क्वेश्चन हमें तैयार करने पड़ते थे पहले, अब एक क्लिक पे सारे आंसर तुम्हें मिल जाएंगे, पहले ढूंढने पड़ते थे। नहीं हो पा रहा, वो किसके कारण हो रहा है? इंटेलिजेंस के कारण हो रहा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं। यहाँ जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, ये तुम्हारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है। तुम्हारे वहाँ पे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वहाँ। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक मतलब है वो समझ में आ गया। यानी एक तरीके की बुद्धिमानी है, बुद्धिमत्ता है, जो हम आर्टिफिशियली जो हमने बनाया है वो हमारे काम में हमारी हेल्प करता है। ठीक। तो हम ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, पहले जानेंगे कि एआई होता क्या है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म ही है एआई। पहला अक्षर ले लिया गया आर्टिफिशियल का ए और इंटेलिजेंस का आई, तो वो हो गया एआई। तो एआई क्या होता है उसके बारे में हम पहले समझेंगे इसमें अभी आगे चल के। फिर उसके बाद देखेंगे कि एआई कैसे काम करता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें तुम लोग जानते हो, लेकिन उसको एआई के जैसे समझ नहीं है तुम्हें। बट ये एआई हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में भी बहुत सारी एआई यूज़ कर रहे हैं, और जो है कि फेसबुक में वहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी में यूज़ कर रहे हैं, दुनिया भर की यूज़ हम सब कर रहे हैं। लेकिन एक जो सिस्टमेटिक ज्ञान होना चाहिए एआई के बारे में वो हम सीखेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। तो एआई कैसे काम करता है ये भी देखेंगे, और एआई के प्रकार, कितने प्रकार की एआई है वो देखेंगे। फिर एआई और क्या क्या कर सकता है, जो हम कर रहे हैं उसके अलावा और क्या क्या कर सकता है वो देखेंगे। और इंडस्ट्री और नौकरियों पर एआई का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सुनने में आता है ना कि एआई ने बहुत सारे लोगों की नौकरियां खत्म कर दी, तो वो चीज़, हाँ, तो हम देखेंगे कि कहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में देखेंगे। फिर एआई से क्या कोई कैरियर भी मिल सकता है हमें, हमें जॉब भी मिल सकता है, तो उसके विकल्पों को देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। उसके अलावा हम देखेंगे कि एआई की मदद से कैसे हम सीख सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। फिर देखेंगे कि एआई का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हम इसको सही तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक यूज करें। नहीं, इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, और तुम्हारी प्राइवेसी लीक हो सकती है, तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि जिम्मेदारी पूर्वक कैसे हम एआई का यूज कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो है कि एआई को समझेंगे हम। ये पहला चैप्टर है, इसमें क्या क्या सीखेंगे, देखेंगे कि एआई क्या होता है, आपको एआई कहाँ मिल सकता है, या किसी एआई नहीं कर सकती। हम इस समय अगर हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछें तो हो सकता है कंफ्यूज रहोगे, एआई है या नहीं है। जैसे कैलकुलेटर, एआई है या नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है, या है एआई, वो भी तो हमारे काम को आसान कर रहा है, पूरा भाग दौड़ घटाना करके। क्यों? हाँ, बिना इंटेलिजेंस के ही कैसे कैलकुलेट कर रहा है? तो एआई जो है वो प्रोग्रामिंग ही है, कुछ अलग नहीं है ना। कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो वो हम आगे चल के देखेंगे एआई को क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अभी मैंने ये नहीं कहा कि कैलकुलेटर एआई है या नहीं है, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है ना अभी। ठीक। एआई की मदद से सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रॉम्प्ट्स क्या देते हैं। जैसे हम फैन करने जाऊंगा, फैन, थोड़ी गर्मी बर्दाश्त करो। हैं? तो अब देखो यहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें जो सर्च करना होता है, हमें क्लियर प्रॉम्प्ट नहीं पता होता जो हम बोलते हैं। जैसे कि हमें मुगल काल का इतिहास जानना है, तो अगर हम खाली चैट जीपीटी को बोलें मुगल काल के इतिहास के बारे में बताओ, तो वो
फिर ये आपसे ही क्वेश्चन करेगा कि मुगल काल के इतिहास के बारे में किसके बारे में जानना चाहते हो, बाबर के बारे में जानना चाहते हो, के बारे में। तो अगर हमें सही प्रॉम्प्ट पता होगा तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। एआई को अगर बेहतर काम कराना है तो हमें सही प्रॉम्प्ट पता होना चाहिए कि हमें क्या उससे पूछना है, तो हमें सही जवाब देगा, नहीं तो गलत जवाब भी दे देगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे कि प्रॉम्प्ट का उपयोग कैसे करते हैं, किस चीज़ के लिए क्या प्रॉम्प्ट देना उचित रहेगा। देखो ये है, एक लड़की कह रही कि हेलो, मैंने यूट्यूब पर एक मज़ेदार गाना सुना जो मुझे बहुत पसंद आया। ये गाना मेरे आपके लिए सुझाव वाले हिस्से में था। मुझे लगता है कि एआई ने मेरे देखे गए वीडियो के आधार पर ये गाना चुना होगा। हम जब कोई गाना देखते हैं तो वो हमारे लिस्ट में दिखने लगता है, या उसी से रिलेटेड गाने और भी दिखने लगते हैं। तो ये कौन करता है? एआई करता है। कि वो हमारे एल्गोरिदम को समझता है कि हमें क्या पसंद है, फिर उस हिसाब से वो यूट्यूब हमें दिखाता है। वही ये बता रही है। आइए एआई के बारे में। वही दिखाता है ना, वो एआई के कारण ही होता है। यूट्यूब में एआई लगा रखा है उनके। हाँ, जो भोजपुरी सुन रहा होगा तो उनका यूट्यूब खोलोगे तो वैसा ही दिखेगा, भोजपुरी भोजपुरी दिखेगा। कोई क्राइम वाला एपिसोड देख रहा, धारावाहिक देख रहा, तो उसका ओपन करोगे तो वो क्राइम वाले ही दिखेगा। एआई के बारे में आपने इससे पहले सुन सुन रखा है? तो जो सुन रखा है, हाँ अगर सुन रखा है, अगर नहीं सुन रखा है, क्या सुन रखा है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो वो डायरेक्टली हमें, हमने इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है ना। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने एआई को कहाँ देखा है या कहाँ इस्तेमाल किया है। एआई, एआई असिस्टेंट, हाँ। वो किस काम में आता है एआई असिस्टेंट? एआई असिस्टेंट उसका सारा जवाब दे देता है ना। हम्म। उसका नाम है, वो भी एक तरीके का एआई है, उसका नाम दे रखा है एआई असिस्टेंट। जैसे हम गूगल लेंस का यूज करते हैं, या जेमिनी यूज करते हैं, या चैट जीपीटी यूज करते हैं, सेम वैसा ही एआई असिस्टेंट जो है मोबाइल ने अपना फीचर बना रखा है। ठीक। देखो यहाँ पे एआई क्या है उसके बारे में बता रहा है कि एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता देने वाली तकनीक है ना। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर से और मशीनों के माध्यम से बनाया गया है, लेकिन वो आदमी की तरह सोच सकता है और आदमी की तरह काम कर सकता है। तो एआई अगर कोई पूछे तो इतना बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि एआई आपको पता है क्या है, पता है यही पता है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें हम यूज करते हैं ना, डेली लाइफ में यूज करते हैं। यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, अमेजन शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स किस लिए यूज करते हैं? मूवी या वेब सीरीज वगैरह देखने के लिए। फेसबुक हम यूज ही कर रहे हैं। गूगल मैप्स किस लिए यूज किया जाता है? ये सभी ऐप्स जो हैं सारे सारे एआई यूज करते हैं। अब सोच लो, अभी पूछा जाता है थोड़ी देर पहले गूगल मैप एआई है, तो जवाब होता नहीं। तुम्हें लोग कहते नहीं गूगल मैप एआई नहीं, लेकिन वो भी एआई यूज कर रहा है। इंस्टाग्राम में भी एआई यूज हो रहा है, यूट्यूब में भी, फेसबुक में, अमेजन में भी जो है कि एआई यूज हो रहा है। अब सोचोगे कि गूगल मैप्स में एआई कहाँ यूज कर रहा है? तो बिना एआई के कैसे वो मैप को जो है कि रूट ढूंढ ले रहा है? उसको बताया गया है ना, आदमी की तरह ही सर्च कर रहा है ना। तो एआई यूज कर रहा है वो भी अमेजन में। हम्म। हाँ, वहाँ कोई आदमी नहीं बैठा होता है, एआई ही बता रहा होता है। हाँ। देखो यहाँ बता रहा है कहाँ कहाँ यूज है। यूट्यूब आपको वीडियो के सुझाव देने, सबटाइटल बनाने और आपकी रुचियों के आधार पर विज्ञापन दिखाने के लिए एआई का उपयोग करता है। जैसे आप ऑटो कैड का वीडियो सर्च करोगे, तो जब ये ऑटो कैड की वीडियो देखोगे तो आपके उसमें ऑटो कैड ही जैसा आएगा, और ऐड भी देखोगे तो उसी से रिलेटेड दिखाएगा, ऑटो कैड से ही रिलेटेड। तो ये सारा काम एआई करता है यूट्यूब में। इंस्टाग्राम में ऐसी फिल्मों और टीवी शो के सुझाव देता है जो आपको पसंद है, जो आपने पहले देखा होगा वही उसी टाइप के। इंस्टाग्राम, अमेजन में
ऐसे सामान के झुकाव देता है जो आप खरीदना चाहते हैं। जो एक बार सर्च कर लिए अमेजन में, उसी से रिलेटेड छाता सर्च किए तो तुम्हें छाता ही दिखाएगा, विभिन्न प्रकार के छाते दिखाएगा, ऑफर बताएगा। तो ये कौन कर रहा है? कोई आदमी नहीं बैठा है, यही बता रहा था वहाँ से। नेटफ्लिक्स आपके दोस्तों को खोजने में आपकी मदद करता है और आपकी पसंद के आधार पर विज्ञापन दिखाता है। नेटफ्लिक्स जैसे हमने सब्सक्राइब किया है, अगर तुम सर्च करोगे तो अगर मैं तुम्हारे क्वांटिटी कितनी है तो मैं दिखूंगा कि अच्छा मैं भी नेटफ्लिक्स चलाता हूँ। या जो भी दोस्त होंगे तुमसे रिलेट करेंगे वो दिखेंगे। फेसबुक किसी जगह पर पहुंचने का सबसे तेज रास्ता खोजने में आपकी मदद करता है। करता है ये? यहाँ पे मैच करना है हमें, मैच करना है, मैच। जैसे ये काम गूगल मैप करता है। किसी जगह पर पहुंचने का सबसे तेज रास्ता खोजने में गूगल मैप, और फेसबुक आपकी रुचियों के आधार पर पोस्ट और रील दिखाता है। ठीक है, गलत यहाँ पे उल्टा लिख दिया। ये वाला इसका है और ये वाला इसका। ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे एआई की समझ और डेवलप होगी। यहाँ 6 उदाहरण दिए गए हैं, आपको लगता है कि एआई है तो सही लगाना है, और आपको लगता है कि नहीं एआई नहीं है तो आपको क्रॉस लगाना है। जैसे एक डिजिटल घड़ी जो अभी का समय बता रही है, वो एआई है या नहीं? डिजिटल घड़ी जो अभी का समय बता रही है, एआई है कि नहीं? डिजिटल वॉच एआई है? तुम्हारे हिसाब से नहीं है? चलो आगे देखेंगे। एक स्मार्टफोन जो मैसेज लिखते समय आपके शब्दों को पूरा करके बनाता है, ये तो एआई है। आप डालते हो कमल लिख करके आ जाता है ना, कुछ गलत होता है वो भी सही कर, जो गलत होता है वो सही कर देता है, तो वो यही है। एक मोबाइल ऐप जो आपके द्वारा पहले देखी गई फिल्मों के आधार पर नई फिल्मों के सुझाव देता है। कैलकुलेटर जो आपके द्वारा बताई गई संख्याओं के आधार पर गणना करता है। देखते हैं। एक ऐप जो आपके द्वारा खींची गई पौधों की तस्वीर के आधार पर पौधों में संभावित बीमारी की पहचान करता है। एक फ्रिज जो आपके खाने को ठंडा रखता है, एआई नहीं। ठीक। दो चीजें हमें नहीं क्लियर हो पाई कि डिजिटल घड़ी जो है वो एआई है कि नहीं, और कैलकुलेटर जो है एआई है कि नहीं, है ना। ऐसी मशीनें जो समय के साथ सीखते हुए पहले से अधिक समझदार हो जाती हैं उन्हें हम एआई कहते हैं। जबकि ऐसी मशीनें जो पहले से तय निर्देशों का ही पालन करती है वो एआई नहीं। हाँ, कैलकुलेटर भी एआई नहीं है और डिजिटल वॉच भी एआई नहीं है, क्योंकि ये निर्धारित चीजों को ही काम करता है, अपने से कुछ सोच करके नया नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एआई नहीं है। क्लियर हो गया ये? अब आपने किन उदाहरणों को एआई माना और क्यों माना? अब तो क्लियर ही हो गया, इन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। अगला हम देखते हैं। अब काम क्या है? अब जब आपको एआई के कुछ उदाहरण देख लिए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं एआई क्या है? अपने विचार से साझा करने के लिखिए और एक चित्र बना। अब बताइए अपने हिसाब से एआई क्या है? अभी एग्जाम्पल के हिसाब से हमने देखा ना, तो अब अपने से बता सकते हैं कि नहीं एआई क्या है? बताओ, कोई एक लोग बताओ। हम्म, हर काम को आसान करने में मदद करता है और हर हाँ, काम वो को आसान एआई करने है। में पहली चीज कि वो आदमी की तरह सोचने समझने की काम क्षमता रखती है और कार्य करती है, और वो अपने से पहले जो डिसीजन लिए है उसको और बेटर आगे कर सके, वो एआई कहलाए। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट या चैट जीपीटी, ये दोनों जो है एआई टूल्स हैं। हम जो निर्देश देते हैं या सवाल पूछते हैं उन्हें प्रॉम्प्ट कहते हैं। जैसे हम चैट जीपीटी में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या होता है? प्रॉम्प्ट कहलाता है। ठीक है। अ, वे वे इन प्रॉम्प्ट की मदद से समझ पाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और आपके सवाल या निर्देश के अनुसार आपको जवाब देते हैं। जैसा सवाल पूछेंगे वैसा जवाब आपको देंगे। जितने सटीक आपके प्रॉम्प्ट होंगे उतने ही बेहतर आपको जवाब मिलेंगे। जितना सटीक आप उसको प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे उतना सटीक वो उत्तर देगा। जैसे मुगल काल का एग्जाम्पल लिया था मैंने कि मुगल काल के बारे में बताइए, तो ये सटीक नहीं है। आप मुगल काल के इतिहास के किसके बारे में जानना चाहते हो? मुगल काल के अकबर के बारे में जानना चाहते हो, औरंगजेब के बारे में?
जितना सही डिटेल आप डालेंगे उतना ऑप्शन देगा, यानी प्रॉम्प्ट आपको सही लिखना पता होना चाहिए, है ना। याद रखें, कभी कभी एक प्रॉम्प्ट देने से आपको सारी जानकारी या सटीक जानकारी नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में आपको जवाब में सुधार के लिए फिर प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं। जैसे मान लो हमने डाला कि मुगल काल के इतिहास के बारे में बताइए, तो वो मुगल काल के इतिहास के बारे में जानकारी देगा, लेकिन बाद में ये पूछेगा कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ हाँ। तो फिर आपको अगला प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। हाँ, तो उस तरीके से आपको अगला प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, तब आपको सटीक जवाब मिलेंगे। यानी आप जरूरी नहीं कि आप जो पूछना चाह रहे हो आपके पहले सवाल पहले प्रॉम्प्ट में ही वो जवाब मिल जाए। जितना सटीक आप पूछते चले जाएंगे उतना सटीक आपको उत्तर देता देता चला जाएगा। ये सब चीजें कर रहे हो तुम लोगों को, कोई नई चीज नहीं है, बस ये है कि थ्योरेटिकली एक बार हम जो है कि समझ रहे हैं हम, है ना। देखो नोट में क्या कह रहा है कि एआई मानव बुद्धिमत्ता की तरह नहीं है, बिल्कुल मानव की इंटेलिजेंस की तरह नहीं कह सकते हम इसको। यह न तो सोचता है और न ही भावनाओं को महसूस करता है, जैसे हम महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं, प्रेम महसूस करते हैं, या घृणा महसूस करते हैं, या लगाव किसी से महसूस करते हैं, या हम अपने से सोच पाते हैं। एआई सोचता नहीं है अपने से, वो पिछले दिए गए डाटा के आधार पे ही जवाब दे रहा होता है। ठीक है, ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है और अपने अनुभव से सीखकर इसमें सुधार आते रहते हैं। जो उसके पास डाटा है उसी अनुभव के आधार पर जैसे हम सवाल पूछते हैं वैसे वैसे वो उसी को मॉडिफाई करता चला जाता है। बिल्कुल आदमी की तरह वो नहीं सोचता है, जैसे हम सोच लेते हैं या हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, वो चीज़ें नहीं होती हैं। कार्य क्या है पता, चलो ये सब चीज़ें तो होमवर्क जैसी है। इंटेलिजेंट, आज आपने क्या क्या सीखा इस पे टिक लगाने के लिए दे रहा है, तो ये तीनों चीज़ें हमने सीखा है कि इंटेलिजेंट मशीनें बनाने के लिए विज्ञान को क्या कहते हैं, यही कहते हैं। ऐसी मशीनें जो समय के साथ सीखते हुए पहले से अधिक समझदार हो जाती हैं उन्हें एआई कहते हैं। जबकि ऐसी मशीनें जो पहले से तय निर्देशों का ही पालन करती हैं वो एआई नहीं कहलाती। अगर पूछा जाए कि एआई क्या नहीं है तो क्या बताओगे। ऐसी मशीनें जो पहले से तय निर्देशों का ही पालन करती हैं, उससे ज़्यादा वो अपने आप को सोच करके या थिंक करके या इवाल्व करके जवाब नहीं देती हैं। हाँ, एआई हर जगह है और हम रोज एआई का उपयोग कर रहे हैं, ये बात तो सत्य है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ एआई इस समय यूज नहीं हो रही है, हर जगह यूज। तो हम सोचें कि बच जाएं इससे, तो बच नहीं सकते। 2008 के आसपास में जब मैं पढ़ रहा था, तो उस समय ये था, एक चैप्टर था नॉट एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर्स। उस समय ये बताया जाता था कि आप कंप्यूटर से बच नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर आपकी जगह हर जगह इन्वॉल्व है। और आज ये कंडीशन है, कंप्यूटर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, पीछे छूट गई। अब एआई जो है वो हर जगह जो है इन्वॉल्व है आपके। हम्म, तो ये चीजें आ गई। अब हम देखेंगे कि एआई काम कैसे करता है। अभी हमने काम करते हुए देखा कि ये चीज़ काम करता है, लेकिन कैसे करता है ये हम सीखेंगे। इस चैप्टर में हम तीन चीज़ें सीखेंगे कि एआई काम कैसे करता है, डेटा क्या होता है, अभी डाटा की बात किया ना मैंने, डेटा वो क्या होता है और कितना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस उसकी क्या है। हाँ, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को डाटा कहते हैं। जैसे हम फेसबुक पे अपना सारा डिटेल भरते हैं, मोबाइल से लेके नाम से लेके फोटो लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दुनिया भर ये हमारी डाटा है फेसबुक पे दी गई। अब इसी डाटा का यूज करेगा फेसबुक हमें हमारी पसंद की चीज़ों को देखने दिखाने के लिए। डाटा, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी के बारे में भी अगर हम दे रहे हैं तो वो डाटा कहलाएगा। ठीक, इसके बारे में देखेंगे, और एआई किस तरह से डेटा से सीखता है ये भी देखेंगे कि डेटा से वो कैसे सीखता है। और हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है और डीप लर्निंग क्या होती है, इनके बारे में सुना है अभी, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन एआई के टर्म में क्या होता है इसके बारे में हम अभी देखेंगे। हम्म, हम्म,
कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी आया था एक ठो हम्म। कौन सा कोई चीज़ का एक यूट्यूबर का है, हम्म। इंडियंस नहीं है और विदेश से, हम्म। लोगों को मशीन दिखाते हैं, वो हम्म। लोग काम करते हैं, उसी काम के हिसाब से उसको डेवलप कर रहे हैं एआई को। हम्म। अभी कुछ जगहों पे ऐसा सुनने में आया था कि जो टेलर हैं, दर्जी, जब वो अपना मशीन पे सिलाई वाला काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, वो रिकॉर्ड कर रहा है हाथ पैर कैसे काम कर रहा है, तो वो चीज़ें वो मशीन सीख करके कर लेगी, इसलिए उनको ऐसा कुकिंग कराया। में भी हो रहा है और लेबर वर्क भी हो रहा है। हाँ, तो ये मशीन लर्निंग है फिर। सेंसर लगाते हैं उसमें। तो अब हम देखते हैं, इनको डिटेल में जानते हैं तो और हमें अधिक जानकारी मिलेगी। जैसे एक जासूस को किसी केस को हल करने के लिए सूचना और सुराग की जरूरत होती है ना, उसी तरह सही सुझाव देने और निर्णय लेने के लिए एआई को भी डाटा की जरूरत होती है। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया कि मान लीजिए कि आप एक जासूस हैं और चोरी की केस को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। पहला स्थिति ये है कि आपके पास चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं। दूसरी स्थिति है कि आपको घटनास्थल पर कुछ अंगुलियों के निशान मिले हैं। फिंगरप्रिंट्स। हाँ, फिंगरप्रिंट्स। और तीसरी स्थिति है कि आपको लॉकर पर उंगलियों के निशान मिले हैं और घटनास्थल पर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मिली हुई है। सबसे बढ़िया कंडीशन में आप चोर को पकड़ने में कौन सा स्थिति मदद करेगा? फिंगरप्रिंट्स सीसीटीवी। थर्ड वाला। फिंगरप्रिंट्स भी मदद करेगा लेकिन उतना नहीं कर पाएगा, लेकिन थर्ड वाला जब हम सीसीटीवी देख लिया डायरेक्ट हम देख लेंगे वो पकड़ तो। लेंगे, है ना? लेकिन तो उसको पकड़ने की कोशिश में देखो मेरी आवाज हाँ। भी चेक करने के लिए यही है कि हाँ। तभी यूज होगा ना, तभी यूज होगा। तो इसमें से किस स्थिति में चोर को पकड़ना आसान होगा और क्यों? तीसरे वाली स्थिति में, क्योंकि इसमें डाटा हमें ज़्यादा मिल रही है। पहले वाले में कुछ नहीं मिला डाटा, दूसरे वाले में केवल फिंगरप्रिंट मिला, चेहरा और भी दिख तीसरे वाले में जो है कि लॉकर पे उसका फिंगरप्रिंट भी मिला है और सीसीटीवी में उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिला है। तो ये हमारे लिए जितना ज़्यादा डाटा उतना काम हमारा आसान है। आसान है। ऐसे ही मशीन के साथ भी है, उसको जितनी ज़्यादा डाटा डाटा मिलेगी उतना वो फेयर और सही चीज़ वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट दिखाएगा। बताएगी। अब देखते हैं कि एआई काम कैसे करता है। यूट्यूब के साथ एआई का जादू देखते हैं कि यूट्यूब के साथ कैसे काम करता है। हम जानते हैं कि यूट्यूब आपको गानों और वीडियो के सुझाव देने के लिए एआई का उपयोग करता है, लेकिन यूट्यूब ये कैसे पता करता है कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद आएंगी? सही जवाब का चयन करना है। अब इसमें से बताना है कि यूट्यूब ये कैसे पता करता है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, वही आपको दिखाता है। जितना लॉन्ग वाचिंग आपकी ऑप्शन दे रहे हैं, चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है। यह किसी भी वीडियो का सुझाव दे देता है। दूसरा ऑप्शन, यह आपके दोस्तों से पूछता है कि आपको कौन सी वीडियो पसंद है। तीसरा ऑप्शन, यह देखता है कि आपने पहले कौन सी वीडियो देखी है। कौन सी पसंद है आपको। चौथा, यह केवल सबसे प्रचलित चल रही वीडियो के सुझाव देता तीसरा है। ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है कि आपने क्या देखा, क्या देख रखे हो। हाँ, जो आप देख रहे हैं वही वो सर्च करके दिखाता है, उसी तरीके की वीडियो दिखाता है। आपको क्या लगता है कि यूट्यूब किस तरीके से डाटा उपयोग करता है? आपको जो भी विकल्प सही लगे उस पर टिक लगाना है। देखे गए वीडियो, सर्च किए गए वीडियो, पसंद किए गए वीडियो, दिखेगा वीडियो। ये सारे ऑप्शन में बताइए। जैसे हम वीडियो देख रहे हैं, हम्म। वो वाले, हम वीडियो हमने सर्च किया वो वाले, पसंद किए गए, हमने लाइक भी किए कुछ वीडियो वो वाले, सब पसंद करने वाले। वीडियो पर आपके द्वारा दिए गए कमेंट, जिस पर वीडियो पे आपने कमेंट किया वो, वीडियो देखने में आपके द्वारा बिताया गया समय, किस तरीके की वीडियो पे आप कितना टाइम बिताए हैं ये, सर दिन का सर का समय समय। दिन का वह समय जब आमतौर पर आप वीडियो देखते हैं वो टाइम, वीडियो देखने के लिए आप किस डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं वो। आपको क्या लगता है? जो भी विकल्प सही लग रहे हैं इस पे सभी पे टिक लगाना है। सभी सभी सही है। नहीं सभी सही है। वीडियो देखने में देखे गए डिवाइस तो वीडियो, नहीं देख सकते हैं। हम्म, यूट्यूब जैसे है तो वो फोन नहीं कर पाएंगे जान के कौन सा डिवाइस आप देख रहे हैं। देखे गए वीडियो, जो आप पहले वीडियो देखे उसके वजह से, हाँ। या आपने जो सर्च किया उसकी वजह उसके बेस पे, सर्च। या आपने जिन्हें आपने लाइक किया उनको, वो भी हो सकता या है। दिए गए आपने कमेंट किया किसी वीडियो पे, या कोई वीडियो आपने कितने लंबे टाइम तक देखा उस पे। सभी चार ऑप्शन सही लग रहे हैं। क्योंकि मुझे चारों में इसमें ठीक है। से केवल यही वाला लास्ट वाला ऑप्शन थोड़ा सा डाउट में लग रहा है कि वीडियो देखने के लिए आप किस डिवाइस ये का इसको उपयोग, छोड़ के इसको छोड़ के क्योंकि कमेंट को छोड़ के नहीं नहीं, कमेंट भी कमेंट देखता तो है, है, कमेंट देखता है। आप जिस वीडियो पे कमेंट करते हैं उसका भी देखता है। अच्छा, इस बात से।
तो ये सारी डाटा, एक डाटा नहीं, जितना ज़्यादा आपने डाटा दिया उसको, वो उतना उसी से रिलेटेड वीडियो दिखाएगा। यानी ये सारे ऑप्शन सही है। अब अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो आपको लैपटॉप पे ही दिखाएगा, वो आपके मोबाइल पे नहीं दिखाएगा, है ना। तो ये भी ऑप्शन ठीक ही है। हाँ हाँ, ये जीमेल लॉगिन है तो उस पर भी दिखाएगा, लेकिन जिस डिवाइस का आप यूज कर रहे हो उस पर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है, ज़्यादा उसको कैचअप करता है। हाँ। तो वही डाटा, जैसे हमने चोर पकड़ने के लिए जितना ज़्यादा डाटा यूज किया है, ऐसे ही ये भी है कि आप कौन सा वीडियो किस तरीके से ज़्यादा यूज कर रहे हैं वो दिखाता है। ठीक है। लिखित संदेश, सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर फोटो, संगीत, कोई भी जानकारी जिसे इकट्ठा किया जा सकता है वही डाटा होता है। ठीक है। डाटा कुछ भी हो सकता है, जो भी हम किसी चीज़ को दे रहे हैं या ले रहे हैं कहीं से, सारी चीज़ें वो डाटा में आ जाती है। इंफॉर्मेशन ऑफ सेट जो बोलते हैं वो डाटा कहलाता है। एक लाइन। यूट्यूब का एआई आपको पसंद आ सकने वाली वीडियो के सुझाव देने के लिए आपके द्वारा देखी गई वीडियो के डेटा का उपयोग करता है, वही सारे डेटा। साइन इन करने पर आपको बेहतर सुझाव मिलते हैं क्योंकि तब एआई के पास आपके बारे में अधिक डेटा होता है। अगर हम बिना साइन इन करके वीडियो देखते हैं तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, रैंडम नहीं, रैंडमली दिखा देगा। अगर आपने साइन कर लिया तो मतलब आपको वो एग्जैक्ट पकड़ लिया कि ये आदमी है, इसने साइन किया है, ये इस टाइप की वीडियो दिखता है, तो आपके साइनिंग वाले ईमेल आईडी पे उसी टाइप की सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें, अगर यह गलत वाक्य है तो सही पर बोला लगाएं, और अगर गलत ठीक नहीं है तो गलत पर लगाएं। जैसे, चाहे आपने अपने अकाउंट में साइन इन किया हो या नहीं, यूट्यूब के सुझाव में आपको कोई बदलाव नजर नहीं आता। सही है या गलत है? गलत है। साइन इन करने पर यूट्यूब के सुझाव में आने वाले बदलाव से पता चलता है कि एआई बहुत हद तक यूजर डाटा पर निर्भर है। सही है, गलत? सही है। अब जानेंगे कि डेटा क्या होता है, यह क्यों महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स में एआई को सीखने और सुझाव जानकारी देने के लिए डेटा की जरूरत होती है। वो वाला चालू कर लो। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स में एआई को सीखने और सुझाव जानकारी देने के लिए डेटा की जरूरत होती है। डेटा का काम क्या है? ऐसा रोजमर्रा के कामों के बारे में सोचें जहाँ डेटा का उपयोग होता है। डेटा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? हम्म, हम्म। अब हम एक सवाल पूछ रहे हैं, मौसम बताने वाले ऐप्स मौसम को लेकर भविष्यवाणी कैसे कर पाते हैं? वेदर रिपोर्ट वो कैसे देते हैं? सेटेलाइट के जरिए वो डाटा लेते हैं, फिर उसी के आधार पर वो जो है। इंस्टाग्राम पर आपको रील्स के सुझाव कैसे मिलते हैं? इंस्टाग्राम पे जो रील्स के सुझाव मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? हम्म। यहाँ देखो बताया जा रहा है कि सरल शब्दों में बताएं कि मौसम बताने वाले ऐप्स मौसम को लेकर भविष्यवाणी कैसे पता करती हैं। ये सारी चीजें तो आपको पता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, कॉमन चीजें हैं। कुछ और हम एक्स्ट्रा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। मशीन लर्निंग को शॉर्ट फॉर्म में एमएल बोलते हैं, मशीन लर्निंग एमएल, और डीप लर्निंग को डीएल बोलते हैं, डीप लर्निंग डीएल। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम एआई यूज कर रहे थे, वैसे एमएल मशीन लर्निंग और डीएल जो है डीप लर्निंग। एमएल क्या होता है? एमएल के बारे में इस तरह समझें कि जैसे कोई रेसिपी की किताब से खाना बनाना सीख रहा हो। खाना बनाने के लिए रेसिपी में दिए गए चरणों का पालन करें और सामग्री डेटा का उपयोग करें। ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है? जैसे हाँ, उसको फॉलो कर रहे हैं। और डीप लर्निंग, आप एक अनुभवी शेफ हैं जो स्वाद के परीक्षण से और कुछ नया करके सीखते हैं। आपको किसी रेसिपी की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अलग अलग सामग्री और तकनीकी का उपयोग करते हुए नए पकवान बना सकते हैं। हाँ। मशीन लर्निंग केवल वही करता है जो उसको दिया गया हो और उसको लर्न करता हो। हमने स्टेप्स बताए कि मान लीजिए आलू गोभी की सब्जी है, उसको बनाना है तो उसको हमने दिया कि हाँ, और
डीप लर्निंग वो प्रोफेशनल है। हाँ, वो चीज़ों को अपने से कर सकता है, नई डिशेस भी बना सकता है। हाँ, वो अनुभव के आधार पे अपना कर सकता है सारी चीज़ें। तो वो डीप लर्निंग कहलाएगा कि आप उसने अध्ययन अंदर तक किया हुआ है, और मशीन लर्निंग केवल बाहरी वाली चीज़ें हैं। आप जितना अधिक रेसिपी का अभ्यास करेंगे, आप खाना बनाने में उतने ही बेहतर होते जाएंगे। मशीन लर्निंग का ये पार्ट है कि जितना ज़्यादा वो खाना बनाएगा, और धीरे धीरे वो भी डीप लर्निंग की तरफ बढ़ जाएगा। और डीएल, इसे डीएल कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर डेटा के भंडार की मदद से सीखता है, पैटर्न खोजता है, और कोई स्पष्ट निर्देश दिए बिना भी निर्णय लेने में सक्षम होता है। तो अगर हम डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल लें, तो जैसे कैलकुलेटर है, ये मशीन लर्निंग है। इसकी एक तरीके देखिए कि जैसे हमने जो ऑप्शन दिया उसको, उसने वो उसका जवाब दिया बस। हम्म। या फिर सिंपल, जैसे कि एटीएम मशीन है, पिन डाला, जो ऑप्शन हमने चूज किया वो ऑप्शन लिया, उसके बाद उसने जो है पैसा दिया। ठीक। लेकिन मशीन, ये डीप लर्निंग क्या है? जैसे हमने एक ऑप्शन दिया चैट जीपीटी को कि इसके बारे में बताइए, किसी एक जानकारी मांगी, अपने उसने उसको जानकारी भी दी और उसके साथ ऑप्शन भी दिया कि अगर आप चाहो तो ये भी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, और ये चीज़ें सर्च की जाती हैं इसके साथ में, या आप चाहो तो ये इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन। तो उसने क्या किया, उसको इन्हेंस किया, उसको और बड़ा करके डीप लर्निंग उस पर। और उस पर डीप लर्निंग कब होता है? जब उसके पास बहुत सारे डाटा होते हैं तो। हाँ, 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 ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पे खाली स्थान में भरना है हमें। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर किससे सीखते हैं? सीखते हैं और निर्णय लेते हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए होते हैं उससे सीखते हैं और निर्णय लेते हैं। और डीप लर्निंग में कंप्यूटर किससे सीखते हैं? जो उसमें डाटा होता है बहुत सारा, उस डाटा से ही वो जो है निष्कर्ष निकाल रहे होते हैं। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का ही एक विकसित रूप है, जो कि एआई का हिस्सा होता है ना। डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का ही एक विकसित रूप है। मशीन लर्निंग स्टार्टिंग वाला फेज है, और डीप लर्निंग जो है उसके बाद वाला फेज है, और ये दोनों मिल करके एआई बनाते हैं। ठीक है। हाँ, फिर जब बहुत सारे डाटा आ गए, तब वो डीप लर्निंग में चला गया। हाँ, फिर डीप लर्निंग को जब हम एआई की तरह यूज करने लगे, तो एआई हो गया एक तरीके से। तो स्टार्टिंग वाली मशीनें जो थी वो सारी कैसी मशीनें थी? मशीन लर्निंग वाली थी, मशीन लर्निंग फेज में थी। जब वो एआई फेज में आई तो वो डीप लर्निंग वाली हो गई एक तरीके से। ठीक। तो ये चीज़ें समझ में आ गई दोनों, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग क्या होती है। इसमें कुछ बताने की जरूरत तो महसूस नहीं हो रही है। तो आज हमने इसमें क्या क्या सीखा? एआई डेटा की मदद से सीखता है, और जितना अधिक डेटा होगा ये उतना बेहतर निर्णय ले पाएगा। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर उदाहरणों की मदद से सीखता है, जैसे जैसे एग्जाम्पल मिलते हैं उससे सीखता है। डीप लर्निंग में कंप्यूटर बहुत सारे डेटा में पैटर्न खोजता है और उससे सीखता है। ठीक है। मशीन लर्निंग दिशा निर्देशों का पालन करता है, और डीप लर्निंग क्या करता है, सीखने का तरीका इंसानों जैसा हो जाता है उसका, है ना। एआई एक व्यापक क्षेत्र है। मशीन लर्निंग एआई का एक हिस्सा है जिसमें कंप्यूटर डेटा की मदद से सीखता है। वहीं डीप लर्निंग में सीखने के लिए एक विकसित तकनीक का उपयोग किया जाता है, और यह मशीन लर्निंग का हिस्सा है। यानी देखा जाए तो पहले मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, फिर एआई। ये जैसे इवाल्यूशन का तरीका है। जैसे आदमी पहले क्या था, बंदर था, बंदर से पहले कोई जलीय जीव था, जलीय जीव से स्तनपाई हुआ, स्तनपाई से बंदर बना, बंदर से आज तो ऐसे ही मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, फिर एआई डेवलप होते हुए फेज में पूछ रहे। एआई जो है इस समय चल रहा है। अब हम देखेंगे एआई कितने प्रकार का होता है। एआई कितने प्रकार का होता है, और एआई का इतिहास समझेंगे कि इतिहास, जैसे मानव का इतिहास पढ़ाया जाता है वैसे एआई का इतिहास समझेंगे। तो एआई दो प्रकार का होता है, नैरो और जनरल। एआई और हम, पिछले दो पाठों में हमने ऐसे कई ऐप्स के बारे में जाना जो एआई का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी अनेक ऐप्स हैं जिनमें एआई का इस्तेमाल होता है। यहाँ उनकी एक सूची दी गई हुई है।
आप इनमें से कितने ऐप्स का उपयोग करते हैं? सही गलत का निशान लगाएं। गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं, गूगल असिस्टेंट, स्पॉटिफाई, किस काम में आता है स्पॉटिफाई? स्नैपचैट किसके लिए होता है? ग्रामरली, ग्रामरली भी एआई ऐप है। हाँ, ये ग्रामर बताता है यहाँ। डुओलिंगो, डुओलिंगो ये 2 भाषाओं का ट्रांसलेशन करता है। शाजम, ओला उबर, अमेजन एलेक्सा, फ्लिपकार्ट। साजम के बारे में नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, इसको देखेंगे अभी चल के क्या होता है। साजम साजम। अब यहाँ है कि क्या ये ऐप संगीत बजाना, सुझाव देना, रिमाइंडर सेट करना आदि सभी तरह के काम कर सकते हैं, या ये केवल किसी एक खास काम के लिए उपयोग में आते हैं? ये जो अभी अलग अलग हमने ऐप बताए, किसी एक खास काम के लिए उपयोग में आते हैं या ये सारे काम कर सकते हैं? सब अलग सबके अलग अलग होते हैं। बिल्कुल ठीक। आपने देखा होगा ये सभी ऐप्स कुछ खास कार्य करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे गाना का सुझाव देने के लिए, भाषाओं का अनुवाद करने के लिए, डुओलिंगो भी यही काम आता है। कहीं रास्ता खोजना है गूगल में। यहाँ हम एआई के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि जनरल एआई क्या होता है और नैरो एआई क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। एआई एप्लीकेशन कई तरह के कामों में हमारी मदद करते हैं, पर वे अभी भी विकसित हो रहे हैं और खास तरह के काम करने के लिए ही सक्षम है। अभी पूरी तरीके से कोई एआई डेवलप नहीं की गई है, ये खास तरीके के काम करने के लिए अलग अलग एआई डेवलप किए गए हैं। तो अब यहीं से क्लियर होगा कि नैरो एआई क्या होता है और जनरल एआई क्या होता है। चलो हमें लग रहा है